अगर बात इंडियन क्रिकेट के ग्रेटेस्ट कैप्टन की हो तो सौरव गांगुली का नाम बिना किसी डाउट के आता है। मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जो टीम बिखर चुकी थी, दादा ने उसे दोबारा खड़ा किया था। ओवरसीज टेस्ट विन्स हो या यंग प्लेयर्स को ग्रूम करना, डाउनफॉल के बाद दादा ने एक अग्रेसिव टीम का इजाद किया था। गांगुली की लीडरशिप में हमने 21 टेस्ट और 76 ओडीआई मैचेस जीते थे। उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने नेटवेस्ट ट्रॉफी, एशिया कप और 2003 वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर तय किया था। लेकिन जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने दादा को अपना कप्तान बना दिया। सबने सोचा था कि गांगुली के अंडर ये टीम भी धमाका करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही। गांगुली ने केकेआर को 2 सीजन तक लीड किया, लेकिन दोनों बार वो प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो गए। टी20 फॉर्मेट में उनकी स्ट्रेटजीज आउटडेटेड लगती थी और वो गेम के पेस के साथ सिंक नहीं हो पाई। आईपीएल में उन्होंने टोटल 42 मैचेस में कैप्टनसी की है, जिसमें वो सिर्फ 17 जीते और 25 हारे हैं। सिर्फ 40 की विन परसेंटेज के साथ दादा अपनी इंटरनेशनल सक्सेस को आईपीएल में रेप्लिकेट ना कर सके। उनकी बैटिंग भी प्राइम से काफी दूर थी और इसलिए केकेआर ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगले साल फिर पुणे वॉरियर्स ने उन्हें पिक किया, जहां युवराज की एब्सेंस में दादा को कैप्टन बनाया गया। लेकिन वहां भी स्टोरी सेम ही थी। 2012 में गांगुली की पुणे वॉरियर्स पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे थी। लेजेंड तो दादा हमेशा रहेंगे, लेकिन आईपीएल कैप्टनसी में उनका हाथ थोड़ा तंग रहा। टी20 में पूरा गेम माइंडसेट का है, इसलिए काफी इंटरनेशनल लेजेंड्स आईपीएल में कैप्टनसी संभाल नहीं पाते। सौरव गांगुली से लेके इस साल के सरप्राइज कैप्टन तक हम इस वीडियो में उन्हीं फेल्ड कैप्टन्स की बात करेंगे। दादा ने जैसे न्यू इंडियन टीम की नींव रखी थी, वैसे ही हमारे नेक्स्ट प्लेयर ने श्रीलंकन क्रिकेट को संभाला था। कुमार संगकारा श्रीलंका के मोस्ट लेजेंडरी कैप्टन्स में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टी20 और ओडीआई सीरीज जीतने से लेके वर्ल्ड कप 2011 में अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने तक समय समय पर उन्होंने अपने काम डिमीनर और ऑन फील्ड टैक्टिक्स से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया था। 2009 से लेकर 2011 तक उन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट 44 मैचेस जीते थे और उनकी लीडरशिप में ही श्रीलंकन क्रिकेट का गोल्डन फेज आया। लेकिन जब आईपीएल में उन्हें कैप्टनसी मिली तो वो उनका फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं आया। संगा ने 3 टीम्स को लीड किया था, लेकिन किसी को भी वो प्लेऑफ्स तक पहुंचा नहीं पाए। 2010 में पंजाब के साथ उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ्स के बिल्कुल एज पर खत्म किया। फिर डेक्कन चार्जर्स के साथ अगले 2 साल वो काफी इनकंसिस्टेंट थे और 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो उनकी लीडरशिप इतनी अनइम्प्रेसिव थी कि सीजन के बीच में ही उनकी जगह कैमरन व्हाइट को कैप्टन बना दिया गया। 47 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 15 जीते हैं और 30 मैचेस हारे हैं। 25 से ज्यादा गेम लीड करने वाले कैप्टन्स में से संगा की 32 से कम की विन परसेंटेज सबसे लोएस्ट है। और बात सिर्फ टीम रिजल्ट्स तक की सीमित नहीं थी, संगाकारा की बैटिंग भी लीडरशिप के प्रेशर में गिरती दिखाई दी। कैप्टनसी के अंदर उनकी बैटिंग एवरेज सिर्फ 23 का था, जबकि बिना कैप्टनसी के वो 32.6 की एवरेज से बैटिंग किया करते थे। फॉरेन कैप्टन के रूप में इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को समझना शायद उनके लिए एक चैलेंज था, जो मैच डे डिसीजंस और मुश्किल बना देता था। एक फिनोमिनल क्रिकेटर और इंटरनेशनल लेजेंड होने के बावजूद आईपीएल में संगाकारा की लीडरशिप का चैप्टर उनकी लेगेसी का सबसे डल पार्ट बना। हमारे अगले प्लेयर भी संगाकारा की तरह श्रीलंकन क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए फेमस हैं। मैं बात कर रहा हूं महिला जयवर्धने की, जिनको क्रिकेट दुनिया एक टैक्टिकल जीनियस और काम हेडेड लीडर के रूप में जानती है, जिसकी वजह से उन्हें 2006 में आईसीसी कैप्टन ऑफ द ईयर और 2013 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनकी लीडरशिप में श्रीलंका ने 38 टेस्ट में से 18 और 126 ओडीआई में से 68 ओडीआईज जीते हैं। यहाँ तक श्रीलंका के फर्स्ट टी20 कैप्टन भी महिला जयवर्धने ही थे। इंटरनेशनल लेवल पर उनका रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जब बात आईपीएल कैप्टनसी की आई तो ये लेजेंड भी फ्लॉप लिस्ट में शामिल हो गए। जयवर्धने ने आईपीएल में 3 टीम्स को लीड किया है, केरला, पंजाब और दिल्ली डेयरडेविल्स। कोची टस्कर्स के लिए वो कैप्टनसी और बैटिंग दोनों में ही स्ट्रगल करते पाए गए। फिर 2013 में जयवर्धने दिल्ली डेयरडेविल्स के कैप्टन बने थे। स्क्वाड में सहवाग, वार्नर, रसल, नेहरा और मॉकल जैसे स्टार्स होने के बावजूद टीम 14 में से सिर्फ 3 मैच ही जीत पाई। टोटल 30 मैचेस में से सिर्फ 10 विन्स के साथ महिला का विन रेट बेयरली 33 का है। एक्सपर्ट्स को जयवर्धने की अप्रोच आईपीएल जैसे एग्रेसिव फॉर्मेट में काफी डिफेंसिव लगी, जिसमें उनकी स्ट्रेटेजिक स्किल्स काम कर नहीं पाई। आईपीएल में ना तो उन्होंने रन्स बनाए और ना ही ड्रेसिंग रूम का जज्बा जगाया। जयवर्धने चाहे श्रीलंका के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कैप्टन्स में से एक हो, लेकिन आईपीएल में उनका स्टिंट एक भुलाने लायक चैप्टर बन के रह गया है। इस लिस्ट में आगे हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोच की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंग्लिश प्लेयर के ऊपर। क्रिकेट के बेकम कहे जाने वाले केविन पीटरसन आईपीएल के शुरुआती दिनों में सबसे एक्सपेंसिव और ग्लैमरस प्लेयर्स में से एक थे। स्वैग, पावर हिटिंग और कॉन्फिडेंस होने के बावजूद उनका आईपीएल कैप्टनसी चैप्टर काफी डिसअपॉइंटमेंट भरा रहा। 2008 के खराब सीजन के बाद आरसीबी ने 2009 में केपी को कैप्टनसी का जिम्मा दिया, लेकिन वो भी टीम की तकदीर बदल नहीं पाए। पहले 7 में से 2 मैचेस जीतने पर केपी को बीच सीजन में ही रिप्लेस कर दिया गया
और उनके बाद कैप्टनसी संभाली स्पिन लेजेंड अनिल कुंबले ने। कहा केपी की लीडरशिप में टीम शुरुआती 5 मैचेस हार गई थी, वहीं कुंबले के अंडर आरसीबी आईपीएल फाइनल तक पहुंच गई। केपी का स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ। 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनके ऊपर भरोसा दिखाते हुए उन्हें टीम में शामिल किया और 2014 में कैप्टन का दर्जा भी दिया गया। लेकिन रिजल्ट अब तो और भी खराब थे। 13 मैचेस में सिर्फ 1 विन के साथ दिल्ली उस सीजन पॉइंट्स टेबल के अंत में थी। केपी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो उन्हें आईपीएल हिस्ट्री का सबसे अनसक्सेसफुल कैप्टन में से एक बना देता है। अपने पूरे आईपीएल करियर में केपी ने 17 मैचेस में कैप्टनसी की है, जिसमें से वो सिर्फ 3 मैचेस ही जीत पाए हैं, जिसकी वजह से उनकी विन परसेंटेज 17 की थी, जो उनके अलावा कोई और फॉरेन स्टार नहीं कर पाया है। एक पल के लिए माना 2014 में दिल्ली की टीम बहुत खराब थी, लेकिन आरसीबी जैसी टीम जिसमें द्रविड़, कालिस और कोहली जैसे लेजेंड्स थे, उसे भी केपी इंस्पायर कर नहीं पाए। चलो केपी तो फिर इनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे, लेकिन हमारे नेक्स्ट प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार T20 वर्ल्ड कप में लीड किया है। मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज बेली की, जिनका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक काम और कंपोज लीडर का है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 125 मैचेस खेले हैं और सबसे यूनिक बात ये थी कि टेस्ट डेब्यू होने से पहले ही वो नेशनल टीम के कैप्टन बना दिए गए थे। ओडीआई में उन्होंने 29 में से 16 और T20 में 28 में से 14 मैचेस जीतकर एक अच्छी लीडरशिप का रिकॉर्ड बनाया था। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने 2014 में आईपीएल की कप्तानी थमा दी। शुरुआत में तो ये मूव धमाकेदार लगा। मैक्सवेल और सहवाग के बदौलत पंजाब ने फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन अंत में वो ट्रॉफी उठाने से चूक गए। बट असली प्रॉब्लम 2015 में आई, जब पंजाब ने पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल लास्ट स्पॉट पे फिनिश किया। बेली ने अपने आईपीएल करियर में टोटल 36 मैचेस में कैप्टनसी की थी, जिसमें से वो सिर्फ 16 ही जीत पाए। 44 की विन परसेंटेज के साथ उनकी लीडरशिप में टीम की डायरेक्शन इनकंसिस्टेंट लगी। बेली एक स्मार्ट क्रिकेटर थे। अनप्रेडिक्टेबल नेचर के सामने उनका कंपोज स्टाइल कभी कभी पैसिव लगने लगा था। कैप्टनसी में क्लैरिटी होने के बावजूद बेली का एग्जीक्यूशन आईपीएल स्टेज पे फेल हो गया। हमारे नेक्स्ट प्लेयर का कोचिंग रिकॉर्ड तो काफी क्रेजी है, लेकिन आईपीएल में एज अ कैप्टन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। द वॉल इंडिया के सबसे डिपेंडेबल क्रिकेटर्स में से एक रहे हैं। बैटिंग पोजीशन हो या विकेट कीपिंग, द्रविड़ ने कभी भी टीम के लिए नो नहीं कहा। द्रविड़ को जब कैप्टनसी मिली, वो वहां भी काम माइंडसेट लेके आए। उन्होंने इंडिया को 25 टेस्ट में लीड किया था, जिसमें से हमने 8 जीते थे। और तो और 22 साल बाद इंग्लिश धरती पर टेस्ट सीरीज भी हमने द्रविड़ के अंडर ही जीती थी। वहीं ओडीआई में भी वो काफी सक्सेसफुल रहे। 79 ओडीआई में से 42 विक्ट्रीज दिखाकर राहुल के अंडर हमने लगातार 16 मैचेस चेस करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ही वॉज द फर्स्ट कैप्टन जिन्होंने अपनी पहली 4 सीरीज एज अ कैप्टन जीती थी, जो आज तक उनके बाद सिर्फ रोहित शर्मा ही कर पाए हैं। लेकिन जब T20 एरा शुरू हुआ तो द्रविड़ जैसे क्लासिकल प्लेयर के लिए ये फॉर्मेट नेचुरल फिट नहीं था। उन्होंने 2008 आईपीएल में अपनी होम फ्रेंचाइज आरसीबी को लीड किया, लेकिन रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे। टीम ने सीजन को 7th पोजीशन पे खत्म किया, जिसके चलते 2009 में उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया गया और इवेंचुअली फ्रेंचाइज ने 2010 के बाद उन्हें भी रिलीज कर दिया। उसके बाद द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स में गए, जहां शेन वॉर्न की रिटायरमेंट के बाद द्रविड़ को कैप्टनसी थमा दी गई। उनकी लीडरशिप में आरआर एक बार प्लेऑफ जरूर पहुंची, लेकिन अगले सीजन फिर वो सेकंड लास्ट रहे। उनके आईपीएल कैप्टनसी रिकॉर्ड में जीत से ज्यादा हारे गए मैचेस थे। विद अ विन परसेंटेज ऑफ 45, उनकी इंटरनेशनल लेगेसी से ये काफी अलग था। चाहे वो रन्स ना बना पाए हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने संजू सैमसन और अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर्स को मेंटोर किया है, जो उनका सबसे बड़ा इंपैक्ट बना। अपने फाइनल और एक्टिव प्लेयर पर जाने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा सहवाग को। नवाब और नजफगढ़ 2011 वर्ल्ड कप और 2010 टेस्ट मैच जीतने वाली भारतीय टीम के वाइस कैप्टन थे। 50% की विन रेट के साथ एज अ कैप्टन उन्होंने कई शानदार पारियां खेली हैं। इसी वजह से दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2008-2009 में सहवाग को आईपीएल कैप्टन बनाया था। दोनों साल दिल्ली प्लेऑफ्स में क्वालिफाई तो करी, लेकिन सहवाग एक भी ट्रॉफी उठाने में कायम नहीं रहे। टीम में मैकग्राथ, वार्नर, एबी डिविलियर्स और दिलशान जैसे महारथी होने के बावजूद सहवाग क्रूशियल टाइम पर गलत डिसीजन लेते पाए गए, जिसमें सबसे कंट्रोवर्शियल मूव था 2009 सेमीफाइनल में ग्लेन मैकग्राथ को ड्रॉप करना, जिसकी वजह से डेक्कन चार्जर्स ने सेमीफाइनल में दिल्ली को बड़े आसानी से हरा दिया। उनका इंस्टिंक्ट ड्रिवन अप्रोच कभी कभी कॉस्टली पड़ गया और इसी के चलते नेक्स्ट सीजन से दिल्ली ने गंभीर को अपना लीडर बनाया। अब चलते हैं हमारे लास्ट प्लेयर पे, जो करंटली इस सीजन कप्तानी कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर गाबा का घमंड तोड़ने से लेके एसमैट में मुंबई को जिताने तक अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप काफी अंडररेटेड रही है, लेकिन ये लेजेंड भी अब तक आईपीएल में फ्लॉप ही रहे हैं। कोहली की एब्सेंस में अजिंक्य ने इंडिया को 7 बार लीड किया है, जिसमें से हमने 6 बारी जीत हासिल की है, लेकिन आईपीएल में उनकी ये क्वालिटी कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। रहाणे ने आईपीएल करियर की शुरुआत मुंबई इंडियन के साथ की थी, लेकिन लिमिटेड चांसेस मिलने के बाद उन्होंने 2011 में राजस्थान रॉयल्स का रास्ता तय किया। 2016-17 में उन्होंने स्टीव स्मिथ की एब्सेंस में 1-2 मैचेस में लीड किया था, लेकिन उनको प्रॉपर कैप्टनसी 2018 में मिली, जब सैंडपेपर
न्यूज़पेपर इंसिडेंट के बाद स्टीव स्मिथ को बैन किया गया तो राजस्थान रॉयल्स ने रहाणे को अपना कैप्टन बनाया, पर यहीं से उनकी पैसिव लीडरशिप स्टाइल सामने आई। 2018 में राजस्थान ने प्लेऑफ जरूर खेला, लेकिन लार्जली ये जॉस बटलर का कमाल था। कैप्टनसी फ्रंट पर रहाणे थोड़े फीके ही दिखे। नेक्स्ट सीजन तो उनकी टीम पॉइंट्स टेबल के 7th पोजीशन पे दिखी। अभी रहाणे केकेआर को लीड कर रहे हैं, लेकिन 37% की विन रेट के साथ उनका आईपीएल कैप्टनसी ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी काफी लो है। क्या वो इस आईपीएल कुछ नया करतब करके दिखा पाएंगे या एक बार फिर उन्हें एल ही मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। बट टिल देन इफ यू लाइक दिस वीडियो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से और कौन इस लिस्ट पर होना डिजर्व करता है।